Hello friends, welcome to the Formulator. This is the new lecture of programming for problem solving. This is lecture number 3. हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है. Myself विकास कुमार मोदी. I have completed M.Tech in Computer Science Engineering from IIT ISM धनबाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे. ठीक है, इसका सिंटेक्स देखे हुए थे. ठीक है, एग्जाम्पल चेक किए हुए थे. ठीक, अब देखिए स्ट्रक्चर में जो आपका क्या होता है, मेंबर होता है. क्या होता है? मेंबर होता है. तो मेंबर को किस तरीके से एक्सेस करना है, उसके लिए हम दो ऑपरेटर के बारे में देखे थे. एक था डॉट ऑपरेटर, ठीक है, एक आपका एरो ऑपरेटर कर सकते हैं इसको. ठीक है, ये था. इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर देखे थे. एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. इसके बाद फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है. इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर और एरे में डिफरेंस, ठीक है. इतना हम लोग कर चुके थे. ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप का यूजर डिफाइंड डाटा टाइप देखेंगे, जिसमें हम लोग टाइप डेफ के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग फिर यूनियन आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो टाइप डेफ क्या होता है? सिंपल, ये भी एक क्या न्यू डाटा टाइप. ये क्या करता है? सिंपल, जो पहले से डिफाइंड डाटा टाइप है, जैसे आपका इंट पहले से डिफाइंड डाटा टाइप, इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देता है. इसी क्या करता है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा इसको बना देता है. जैसे देखिए, आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पर बहुत सारा को देखते होंगे, जैसे बाइक है, ये बाइक. तो बाइक में क्या है, 2 आदमी बैठ सकता है. ठीक है, तो बहुत कुछ क्या करता है, इसको एक्सटेंड करके क्या करता है बाइक में तो पीछे वाला पहिया हटा के यहाँ पर कुछ बड़ा सा स्टॉल टाइप का लगा देता है. ठीक है, जिसमें आपका 3 पहिया टाइप का बना देता है. आगे का पता चला बाइक है और लेकिन पीछे पता चला है ठेला का है. ठीक है, ये क्या जो है, तो मेन तो आपका बाइक ही, बाइक को एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, अब देखिए बाइक में 2 आदमी जा सकता था, लेकिन एक्सटेंड करने के बाद क्या हो, कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो गया. अब देखिए बस में क्या होता है, इसमें सीट तो रिजर्व है, इतना ही 40 सीट, लेकिन ऊपर में खाली रहता है. तो ऊपर में क्या करता है, स्टैंड लगा देता है. एक्सटेंड कर एक स्टैंड लगा दे. स्टैंड लगाने से क्या करता होता है, ऊपर भी आदमी बैठ सकता है. ये क्या है, जो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, उसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर दिए. ठीक है, या एक्सटेंड कर दिया, घटा भी सकते हैं साइज को. तो इस टाइप को डाटा टाइप क्या करते हैं, टाइप डेफ का यूज करते हैं. एक टाइप को डाटा टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर देना. ठीक है, यही होता है आपका टाइप डेफ. इसका आपका सिंटेक्स है इस तरीके से, टाइप डेफ, डाटा टाइप और फिर उसका आइडेंटिफायर. ये हो गया आपका नेम. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आइडेंटिफायर कोई नेम है, जैसे एज. ठीक है, एज है, तो एज को क्या किया, इंट टाइप में आपको चेंज कर दिया. एज कुछ और भी हो सकता था, लेकिन उनको किस में डेफिनेशन क्या है आपका, इंट में. एवरेज है, तो एवरेज को वो आपको फ्लोट में. स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपको किस में कर दिया, कैरेक्टर में. ठीक है, यहाँ पे तो जैसे एज है, एज आपको इंट को दिखा रहा है, एवरेज आपको फ्लोट में है. इसके बाद स्ट्रिंग जो है क्या आपका कैरेक्टर में है. ठीक, तो इस चीज को हम लोग क्या किए, जैसे एज के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए एज. यहाँ पर हम बता दें एज जो है वो इंट में होगा. ठीक है, अब देखिए एज को यूज कर ली. एज क्या होगा आपका, चाइल्ड का और एडल्ट का. बस ये यूज करने से क्या हो गया कि एज ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड का वैल्यू ऑटोमेटिक आपका इंट में कन्वर्ट हो जाएगा. एडल्ट ऑटोमेटिक आपका किसमें, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, या एवरेज मार्क 1 लिखे, तो मार्क 1 का ऑटोमेटिक वैल्यू कहां चला जाएगा, आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि मार्क का तो हम कोई डाटा टाइप लिखे नहीं है, मार्क 2 का भी डाटा टाइप नहीं लिखे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा आपका, इस चीज में. ठीक है, तो यही चाइल्ड और एडल्ट क्या होगा, वो आपका इंटीजर वैल्यू दिखाएगा, और मार्क 2 आपका किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट आपका दिखाएगा. या फ्लोट है तो फ्लोटिंग टाइप दिखाएगा. इसके बाद नेम आपका कैरेक्टर एरे दिखाएगा. ठीक, अब देख टाइप डेफ का जो यूज होता है, वो डिफाइन स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करने के लिए इसका यूज होता है. ठीक है, और इसका मेन एडवांटेज कह सकते हैं क्या, प्रोग्राम का रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आपका यूनियन. यूनियन क्या, सिंपल ये है, एक मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है. ठीक, मेमोरी लोकेशन क्या होता है, यहाँ सिंपली पहले क्या था आपका 1 KB के लिए बहुत ज्यादा, मतलब 1 MB का मेमोरी बनाना पड़ता था, उसके लिए एक घर ही बनाना पड़ जाता था. आजकल क्या, एक मेमोरी कार्ड लीजिए, उस मेमोरी कार्ड में आपको 32 GB, 64 GB, 128 GB का डाटा आ जाएगा. ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, बहुत पहले. ठीक है, वहां पर आपका 1 MB डाटा के लिए आपको एक घर जैसा मेमोरी कार्ड बनाना पड़ता था. तो उस टाइम आपका 1 KB इंपोर्टेंट था. ठीक, 1 KB डाटा को आपको बचाना इंपॉर्टेंट था. ठीक, उस टाइम में आपको यूनियन का हेल्प करते थे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूनियन का हेल्प करते थे. इसमें क्या करते हैं, हर एक मेमोरी को लोकेशन को मैंने हम लोग कम मेमोरी को हम लोग कम ऑक्यूपाई करें. ठीक है, तो आपका जो भी मेमोरी है, उसमें से आपका मेमोरी को एफिशिएंट वे में अच्छे से हम लोग उसका यूज कर सके, उसके लिए
यूज करते थे। यूनियन क्या करता था, सिंपल शेयर करता था टू या डिफरेंट वेरिएबल को। एक मेमोरी लोकेशन है, वो देखिए एक मेमोरी लोकेशन है, देखिए अगर यहाँ मारामारी हो रहा है, आपका सीट के लिए मारामारी हो रहा है, तो क्या करता है, थोड़ा मैनेज होता है, तो ये वही चीज यहाँ पे मैनेज हो जाता है कि एक के पास कम है, एक के पास सीट खाली है। जैसे एक आदमी क्या किया, 5 सीट को रिजर्व किया, 5 सीट को रिजर्व किया, और एक, ठीक है, लेकिन उसके साथ 3 ही आदमी आया, ठीक है। एक आदमी चार सीट रिजर्व किया, लेकिन उसके पास है 6 आदमी है, तो क्या करेगा, ये चार अपना ले लेगा, बाकी 2 क्या करेगा, इसको दे देगा। इससे मेमोरी को कर लिया, यानी इस वेरिएबल क्या किया, 2 आदमी से शेयर कर लिया। ये सीट क्या है, 2 आदमी शेयर कर लिया, एक ये वाले से, एक इधर वाले से, ठीक है। तो यही काम करता है यूनियन। यूनियन क्या करता है, सिंपल शेयरिंग करता है डिफरेंट वेरिएबल को एक ही मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। उसका जनरल फॉर्म ये हो गया आपका यूनियन। इसके यहाँ पर टैग, यहाँ पर टाइप वेरिएबल नेम, टाइप वेरिएबल नेम, टाइप वेरिएबल नेम, और यूनियन का वेरिएबल। जैसे स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग टैग और डाटा टाइप और स्ट्रिंग नेम, सॉरी स्ट्रिंग स्ट्रक्चर टैग, ठीक है। और यहाँ टाइप था, और यहाँ स्ट्रक्चर का मेंबर का नेम था, और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल था, सेम उसी टाइप हो गया, ठीक है। जैसे यूनियन यू टाइप, एग्जांपल लेते हैं, यूनियन यू टाइप आपका इंटीजर है, आई है, और कैरेक्टर ch है, ये दोनों आपस में मैनेज करेंगे मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑप्शन आर फॉर स्ट्रक्चर दैट इज वेरिएबल नेम मे बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डेफिनेशन और सेपरेट डिक्लेरेशन। यहाँ पर देखिए, जैसा यूनियन सिंपल जैसा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, तो वही चीज सेम यूनियन में भी आपका अप्लाई होता है, ठीक। तो सिंपली क्या होता है, यूनियन शेयर द मेमोरी स्पेस को करता है, जिससे कि आपका स्टोरेज का वेस्टिंग आपका नहीं होता, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, allocates a piece of storage that is large enough to hold the large type of union। तो जो भी इसमें से यूनियन में जो भी लार्ज टाइप डाटा टाइप है, उस टाइप का मेमोरी एलोकेट कर देता है। हाँ, आपको इससे ज्यादा मैक्सिमम आपको कितना चाहिए मेमोरी, उतना एलोकेट कर देता है, फिर उसी में आपको काम करना है, ठीक है। इस तरीके से यूनियन आपका काम होता है। तो सिंपली देखिए, सेम यह स्ट्रक्चर जैसा ही। अभी स्ट्रक्चर में जो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, या तो हम यहाँ पर लिख के कर सकते हैं, सेमीकोलन के पहले भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, या फिर अलग से भी कर सकते हैं। अलग से भी आपका हो गया यूनियन टैग, और यहाँ आपका यूनियन वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी वेरिएबल का डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी देखिए, अब यूनियन के एलिमेंट को किस तरीके से असाइन करेंगे। तो सेम मेथड जो स्ट्रक्चर का मेथड था, कौन सा, डॉट और एरो, ठीक है। यही 2 मेथड है। तो जो आपका स्ट्रक्चर था, सेम जो स्ट्रक्चर पर थे वही चीज सेम यूनियन हो गया, बस स्ट्रक्ट की जगह यूनियन यूज कर लेना, बस बाकी कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम का है, तो एग्जाम में देखिए स्ट्रक्चर, बस इसके समझ, यहाँ स्ट्रक्चर है, तो उसी का यहाँ ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर का ये मेंबर हो जाएगा, और ये यूनियन का टैग है, और ये यूनियन का वेरिएबल का नेम हो गया, मतलब मेंबर का नेम, और ये हो गया आपका यूनियन का वेरिएबल। तो exam1 स्ट्रक्चर है, ये सॉरी, ये exam1 क्या हो, स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपका रोल नंबर है, नेम है, मार्क है, मार्क 2 है, मार्क 3 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना, द साइज ऑफ यूनियन को प्रिंट करिए, साइज ऑफ। तो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, जिससे कि आपका साइज बताता है। ये हम लोग ऑपरेटर में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर, तो यूनियन का साइज बता देगा, ये पूरा कंबाइन कर देगा, इंट, कैरेक्टर और इंट, ये सबको मार्क जोड़ के आपका साइज बता देगा। और ये क्या करेगा, आपका साइज ऑफ S1, यानी ये स्ट्रक्चर का साइज बता देगा। तो देखते हैं, इसको रन करिएगा, तो आपका साइज क्या होगा, आपका साइज ऑफ यूनियन का साइज 15, और स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा आपका 23। कैसे होगा ये काम, तो देखिए यहाँ पर, तो दोनों में देखिए सेम ही होगा, रोल नंबर, नेम, ठीक है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 सेम है सब, लेकिन साइज दोनों का चेंज हो रहा है। ऊपर में साइज क्या हो रहा है आपका 15, और नीचे का आपका क्या हो रहा है 23, ठीक है। यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है 15 और 23। तो वो कैसे हो रहा है, तो यूनियन का एग्जाम था, एग्जाम के पास क्या, यूनियन एग्जाम के पास कितना, 5 मेंबर है। कितना आपका 5 मेंबर, कौन कौन सा 5 मेंबर है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर है, ठीक है। तो 5 मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर आपका जो कैरेक्टर है, फर्स्ट मेंबर क्या आपका कैरेक्टर, तो कैरेक्टर होने का मतलब क्या, आपका 15 कैरेक्टर ले लेगा, यानी 15 बाइट्स ले लेगा। और सेकेंड मेंबर आपका कितना लेगा, 2 बाइट्स लेगा स्टोरेज। इसके बाद दूसरा मेंबर मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 जो है, वो आपको कितना लेगा, 2 बाइट। क्यों 2 बाइट लेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर के लिए कितना होता है, ये कैरेक्टर के लिए 15 बाइट हो जाएगा, इंट के लिए आपका 2 बाइट, और इसके लिए इंट है तो 2 बाइट, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। यानी यूनियन के टोटल 5 मेमोरी एलोकेटेड करने के लिए आपको कॉमन मेमोरी चाहिए, कॉमन मेमोरी में ही सही काम हो जाएगा। तो कॉमन मेमोरी आपका कौन सा होगा, 15 बाइट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम बड़ा है बस उसी को हम लोग एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है यूनियन में। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या था, टोटल आपका कंबाइन हो जाएगा, टोटल आपका कंबाइन। तो देखिए इंट कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट, कैरेक्टर कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट गुना 15, टोटल कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और ये इंट कितना लेगा, 2 गुना कितना, 1 2 3 गुना 3। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 15 और यहाँ पर 6,
तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम कौन है, यूनियन मैक्सिमम कौन है, इतना मेमोरी इसको मिलेगा, यूनियन कितना मिलेगा 15 बाइट का मेमोरी मिलेगा, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में यहाँ इसका 2, इसका हो जाएगा 15 गुना 1 इक्वल टू 15, ठीक है। और यहाँ इसके केस में क्या होगा, इंट है, इंट का 2 गुना कितना है 1 2 3 3 कितना हो गया 6, तो जोड़िए 15 15 16 17 17 6 कितना हो गया 23, ठीक है। तो हो गया, यही होता है स्ट्रक्चर में, हर एक को अलग अलग मेमोरी मिलता है, लेकिन यूनियन क्या जो मैक्सिमम है उसको मेमोरी हम लोग देते हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंस है आपका। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, यहाँ यूनियन का डिक्रीज बनाया, तो देखिए इंट इसको कितना मिलेगा 1 बाइट 2 बाइट, ठीक है। यहाँ कितना मिलेगा आपका कैरेक्टर है, तो 4 गुना 1 इक्वल टू 4 बाइट, लेकिन टोटल आपका साइज कितना हो जाएगा 4, जो मैक्सिमम 4 है 4 मिल जाएगा। इसका एक टाइप बन गया इंट आई, और 1 का एक्स को ये करना, ये डिक 1 का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर क्या है आपका एक्स, 1 का एक्स को क्या करना 300, ठीक है। तो साइज ऑफ यूनियन, यूनियन का साइज आपको करेगा तो क्या आ जाएगा आपको प्रिंट 4 प्रिंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 300, तो 300 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4, यहाँ नेम 0, तो नेम 0 के अंदर क्या है आपका वो प्रिंट होगा 1 2 3, इसके अंदर जो भी है वैल्यू आपको वो चीज यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखिए आपका यूनियन कितना 4, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 300। अब ये जो वैल्यू होगा, ये चीज यहाँ पर देखिए कैरेक्टर नेम है ना, इसके यहाँ पर एक नेम बनेगा, नेम उसका 4 अक्षर बनेगा, 4 साइज है, तो 0 1 2 3। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है उस चीज को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, उसके अंदर का ये एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, तो उसका एड्रेस, ठीक है। यहाँ एड्रेस है बाइनरी वैल्यू, तो 300, तो 300 का बाइनरी वैल्यू ये हो गया आपका, ठीक है, एज पर इंटरनल स्टोरेज, ठीक। तो इसी चीज का आपको यहाँ क्या कर रहा है, ये 44 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये टोटल आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर साइज में स्टोर हो जाएगा, इस तरीके से आपका यूनियन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, होस्ट का एक स्ट्रक्चर बना है, नेम है, हॉस्टल नेम है, ठीक है। इसका डे स्कॉलर है, हॉस्टलर है, डे स्कॉलर है, स्टूडेंट है, तो ये आपका है स्ट्रक्चर। तो यहाँ टोटल साइज कितना हो जाएगा 10 गुना 1, तो यहाँ पर नहीं 10 गुना 1 तो 10 बाइट का, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 20 गुना 1 इक्वल टू 20 बाइट का साइज, यानी टोटल आपका 30 बाइट का साइज हो जाएगा। यहाँ पर इंट के लिए 2 बाइट, कैरेक्टर के लिए 10 गुना 1, 10 है 10 साइज बनेगा, और कैरेक्टर टाइप का है यहाँ पर 40 गुना 1, और यहाँ पर 2, तो 40 50 कितना हो जाएगा यहाँ 54 बाइट, कितना हो जाएगा 54 बाइट। यहाँ पर साइज देखिए स्ट्रक्ट कितना आपका 30 बाइट, हॉस्टल कितना है 30 बाइट का है ना, टोटल 30 बाइट का। डे स्कॉलर कितना बाइट का 54 बाइट का, तो इसको कितना एलोकेट मिलेगा, इसको आपका 54 एलोकेट मिलेगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट डाटा बना है, स्टू डाटा का एक वेरिएबल बना है, उसके अंदर क्या है आपका स्ट्रक्ट होस्ट है, और आपका क्या है डे स्कॉलर है, ठीक है। अब होस्ट के अंदर क्या है, होस्ट के अंदर 2 चीज है, नेम है, उसके बाद हॉस्टल नेम है, ठीक है। डे स्कॉलर में क्या है फोन नंबर है, इसके बाद नेम है, इसके बाद एड्रेस है, इसके बाद रोल नंबर है, ठीक है। अब इस चीज को हम बोलेंगे एक्सेस करने के लिए, एक्सेस तो आराम से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंटेंट एन का एक बना लेना है, प्रिंट ऑफ मीनू प्रिंट हो जाए, हॉस्टलर और डे स्कॉलर प्रिंट होगा, इंटर योर चॉइस, स्कैनर जो हम लोग चॉइस देंगे आपको 1 हॉस्टलर करना है या डे स्कॉलर, डाटा हमें लेना है मैनेजमेंट का, स्टूडेंट मैनेजमेंट का, तो आप चॉइस दीजिए 1 या 2। अगर हॉस्टल देते हैं यहाँ प्रिंट हो जाएगा इफ 1, अगर आपका हॉस्टल है, हॉस्टलर में क्या हो सकता है, स्ट्रिंग कॉपी कीजिए कि हॉस्टलर का नाम क्या आपका हर्बर्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट डाटा का हॉस्टलर में जाके नेम को हर्बर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डाटा के हॉस्टलर में नेम जाके इसको हर्बर्ट हो जाएगा, अगर डे स्कॉलर तो उसका नाम को जाके चेंज कर लेगा, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर आपका एक्सेस कर लेगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट डाटा के हॉस्टल नेम को SS2 कर देगा, इसको स्टूडेंट नेम को स्टूडेंट डाटा हॉस्टलर के नाम ये प्रिंट आपका कर देगा, हर्बर्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा, हॉस्टल नेम में आपका SS2 प्रिंट हो जाएगा, यूनियन डाटा में यूनियन का डाटा का साइज हो जाएगा, और डाटा हॉस्टलर का साइज कर देंगे प्रिंट, ठीक है। अगर आप डे स्कॉलर करते हैं तो डे स्कॉलर का नेम हो जाएगा, और डे स्कॉलर का आपका एड्रेस हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, उसका रोल नंबर हो गया। तो सिंपल देखिए डॉट का यूज करके हम लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ क्या करना, ये सारा डाटा को प्रिंट करना, ठीक है। स्ट्रिंग का यूज किया तो फिल द ब्लैंक्स क्या है स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग का यूज किया है, ठीक। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर आप कोई और चॉइस फिल करते हैं ये दोनों छोड़ के 1 और 2 को 3, तो आपका रॉन्ग चॉइस है तो रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए मीनू हो जाएगा, फिर हॉस्टलर, तो आप चॉइस कीजिए डे स्कॉलर नेम दीजिए, तो डे स्कॉलर वाला सारा कुछ प्रिंट हो गया। अगर हॉस्टलर देते हैं रन करके आपका हॉस्टलर में 1 प्रिंट करते हैं तो आपका 1 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूनियन स्ट्रक्चर होता है।
तो ये आपका थ्योरी खत्म हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसका काम करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले क्या, हर एक मेंबर को मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, हर एक मेंबर को मेमोरी एलोकेट होगा, लेकिन यहाँ क्या सभी मेंबर एक ही मेमोरी को काम यूज करेगा, ठीक है। यहाँ हर एक मेंबर को पर्सनली मेमोरी मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, सब मिलके एक ही मेमोरी को यूज करेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग स्ट्रक्ट यूज करते हैं, यहाँ हम लोग यूनियन को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सभी मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर में सभी मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर सिर्फ पहला मेंबर को इनिशियलाइज किया जाता है, इसमें सिर्फ ओनली फर्स्ट मेंबर आर इनिशियलाइज्ड। ये मोर मेमोरी लेता है, ये कम मेमोरी लेता है, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मेट हो गया, स्ट्रक्ट से स्टार्ट होता है या यूनियन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, बस इतना लिख देना, आपका 7 मार्क्स आ जाएगा। ये था आपका स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर यूनियन भी आपका हो गया। अब इसका क्वेश्चन बना कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग किस टाइप से आएगा, वो सब हम लोग जो आपका न्यूमेरिकल सीरीज चलेगा, जैसे प्रोग्रामिंग का सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं, उसमें उस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे का जो बचा है उस चीज को हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू।